कुछ किताबें हमें नई बातें नहीं सिखाती, वो बस हमें हमारी भूली हुई ताकत याद दिलाती हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं लाता, फर्क लाता है तुम्हारा एटीट्यूड। सोचो, एक ही मौके के सामने दो लोग खड़े होते हैं। एक कहता है मैं नहीं कर सकता, दूसरा कहता है मैं कोशिश करूंगा, और यहीं से उनकी जिंदगियां अलग रास्तों पर निकल जाती हैं। ये कहानी है उसी छोटे से फर्क की जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया बदल देता है। क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी पहचान बनाती है और तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी डेस्टिनी लिखता है। अगर आज तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो तो शायद वक्त आ गया है अपनी सोच बदलने का। एक सोच का खेल। सुबह का वही दिन था, वही रूटीन, वही जिंदगी, लेकिन अभिषेक के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, जैसे सब ठीक हो, लेकिन अंदर एक आवाज थी जो हर वक्त उसे रोकती रहती थी। वो आवाज जो कहती थी तू नहीं कर सकता, तू बाकी लोगों जैसा नहीं है, तेरे बस का कुछ बड़ा नहीं है। धीरे धीरे ये आवाज उसकी आदत बन गई थी, इतनी गहरी कि अब उसे यही सच लगने लगा था। कॉलेज में जब भी कोई मौका आता, जैसे कोई कंपटीशन या प्रेजेंटेशन, बाकी लोग एक्साइटेड हो जाते, लेकिन अभिषेक के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता, अगर मैं फेल हो गया तो। वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। उसके दोस्त उसे समझाते, मोटिवेट करते, लेकिन असली लड़ाई उसके दिमाग के अंदर चल रही थी और वहां वो हर बार हार जाता। एक दिन क्लास में टीचर ने कहा कि अगले हफ्ते सबको स्टेज पर आकर अपने आइडियाज प्रेजेंट करने हैं। जैसे ही ये बात अभिषेक ने सुनी, उसका दिल तेज धड़कने लगा, हाथ ठंडे पड़ गए और दिमाग में वही पुरानी फिल्म चलने लगी। लोग हंस रहे हैं, वो अटक रहा है, सबके सामने शर्मिंदा हो रहा है। उसने उसी वक्त तय कर लिया कि वो ये प्रेजेंटेशन नहीं देगा। क्लास खत्म हुई, सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन अभिषेक वहीं चुपचाप बैठा रहा। पहली बार उसने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या सच में मैं इतना कमजोर हूँ या मैं खुद को ऐसा बना रहा हूँ? ये सवाल छोटा था, लेकिन अंदर कहीं गहराई तक चला गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी सच में कोशिश ही नहीं की। उसने सिर्फ अपने डर पर भरोसा किया, अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियों को सच मान लिया। उस पल उसे एक बात समझ आई, डर बाहर नहीं होता, डर हमारे दिमाग में बनता है, और जब हम उसी डर को बार बार सोचते हैं तो वो और बड़ा होता जाता है, जैसे कोई छोटा सा साया जो धीरे धीरे अंधेरा बन जाता है। उस रात अभिषेक बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद उससे दूर थी। उसके दिमाग में दो आवाजें चल रही थीं। एक कह रही थी मत कर, तू फेल हो जाएगा, और दूसरी धीरे से कह रही थी एक बार कोशिश करके तो देख। पहली आवाज तेज थी, आदत बन चुकी थी, लेकिन दूसरी आवाज नई थी, हल्की थी पर सच्ची लग रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद उसने एक छोटा सा फैसला लिया। इस बार वो भागेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, वो स्टेज पर जाएगा। जीत या हार बाद में देखी जाएगी, लेकिन इस बार वो खुद को मौका देगा। अगले कुछ दिन उसके लिए आसान नहीं थे। हर बार जब वो प्रेजेंटेशन के बारे में सोचता, डर फिर से सामने आ जाता, लेकिन इस बार उसने उस डर को रोकने की कोशिश नहीं की, उसने उसे समझना शुरू किया। वो खुद से कहता, डर लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। पहली बार उसने महसूस किया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, उसका खुद का दिमाग होता है, और अगर वो उस दिमाग को संभाल ले तो आधी लड़ाई वहीं जीत सकता है। प्रेजेंटेशन का दिन आ गया। क्लास में एक एक करके सब स्टेज पर जा रहे थे। कुछ अच्छा बोल रहे थे, कुछ अटक रहे थे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं था। अभिषेक पीछे बैठा ये सब देख रहा था और उसके अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। उसे समझ आया कि वो जिस परफेक्ट दुनिया से डर रहा था वो असल में थी ही नहीं। आखिर उसका नाम पुकारा गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। वो धीरे धीरे उठकर स्टेज की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। स्टेज पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। सामने बहुत सारे चेहरे थे, लेकिन इस बार उसने अपनी नजरें नीचे नहीं की। उसने बोलना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी धीमी थी, आवाज हल्की कांप रही थी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो थोड़ा संभल गया। उसने पूरा प्रेजेंटेशन खत्म किया। वो परफेक्ट नहीं था, कहीं कहीं वो अटका भी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और जब वो स्टेज से नीचे उतरा तो उसके अंदर एक अलग ही एहसास था, जैसे उसने खुद को जीत लिया हो। उस दिन उसे एक बहुत बड़ी बात समझ आई। जीत हमेशा पहले नंबर आने से नहीं मिलती। जीत तब मिलती है जब इंसान अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यही था उसका पहला कदम। छोटा जरूर था, लेकिन सबसे मुश्किल, क्योंकि जिंदगी में असली खेल बाहर नहीं, अंदर चलता है। और जो इंसान अपनी सोच को बदलना सीख जाता है, वो धीरे धीरे अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। चैप्टर 2, डर का जाल। अभिषेक ने पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी, क्योंकि डर एक बार खत्म नहीं होता, वो बार बार वापस आता है। पहले वो स्टेज पर जाने से डरता था, अब उसे डर था कि कहीं जो उसने किया वो सिर्फ एक बार का साहस ना हो, कहीं अगली बार फिर से वही पुराना डर उसे पकड़ ना ले। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लोग भी उसकी कोशिश की तारीफ करने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग फिर से पुराने रास्ते पर जाने लगा। वो सोचने लगा कि शायद उस दिन बस लक था, असली मैं तो वही हूँ जो डरता है। यही डर का जाल होता है। ये सीधे हमला नहीं करता, ये धीरे धीरे दिमाग में शक डालता है।
ये कहता है कि तू बदल नहीं सकता, तू बस थोड़ी देर के लिए अलग बिहेव कर रहा है, और इंसान फिर से खुद पर डाउट करने लगता है। एक दिन कॉलेज में एक और मौका आया। इस बार एक बड़ा कंपटीशन था जहां जीतने वाले को पूरे कॉलेज के सामने सम्मान मिलने वाला था। दोस्तों ने कहा कि अभिषेक को इसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि उसने पिछली बार अच्छा किया था, लेकिन जैसे ही उसने ये सुना उसका दिमाग फिर से भर गया। इस बार कंपटीशन बड़ा है, लोग ज्यादा होंगे, अगर इस बार फेल हो गया तो सबके सामने गिर जाऊंगा। पिछली बार जो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उस रात अभिषेक फिर से उसी हालत में था जैसे पहले हुआ करता था, बिस्तर पर लेटा हुआ, छत को देखता हुआ और दिमाग में नकारात्मक ख्याल घूमते हुए। फर्क बस इतना था कि इस बार वो इन ख्यालों को पहचान रहा था। उसे एहसास हुआ कि डर बाहर की सिचुएशन से ज्यादा उसके अंदर की सोच से बन रहा है। सिचुएशन तो वही है, एक मौका, एक मंच, कुछ लोग, लेकिन उसका दिमाग उसे खतरा बना देता है। उसने खुद से पूछा कि अगर मैं इस बार पीछे हट गया तो क्या होगा? जवाब साफ था, मैं फिर से वही बन जाऊंगा जो पहले था, और अगर मैं आगे बढ़ा तो शायद डर कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि डर का मकसद हमें रोकना नहीं, हमें परखना होता है। जब भी हम कुछ नया करने जाते हैं, डर सामने आता है, ये देखने के लिए कि हम सच में तैयार हैं या नहीं। अगले दिन उसने फैसला लिया कि वो इस बार भी भागेगा नहीं, लेकिन इस बार उसका तरीका थोड़ा अलग था। उसने खुद से ये नहीं कहा कि मुझे डर नहीं लग रहा, उसने माना कि डर है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश करूंगा। जब इंसान डर को मान लेता है तब वो उससे लड़ना शुरू कर देता है, और यही वो पल होता है जब डर कमजोर पड़ने लगता है। कंपटीशन का दिन आया। इस बार माहौल बड़ा था, लोग ज्यादा थे और प्रेशर भी ज्यादा था। अभिषेक के अंदर डर फिर से आया, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने बस खुद से कहा कि मैं तैयार हूँ। वो स्टेज पर गया। शुरुआत में वही हल्की घबराहट थी, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, उसने अपनी बात पूरी की। इस बार वो पहले से बेहतर था। जब वो नीचे उतरा तो उसे एक नई बात समझ आई। डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार उसका सामना करने से वो छोटा जरूर हो जाता है। उस दिन अभिषेक ने सीखा कि डर एक जाल है, अगर तुम उसमें फंस गए तो वो तुम्हें रोक देगा, लेकिन अगर तुम उसे पहचान कर आगे बढ़ गए तो वही डर तुम्हारी ताकत बन सकता है। यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई। अब वो डर से भाग नहीं रहा था, वो उसे समझ रहा था, और यही समझ धीरे धीरे उसे उस इंसान में बदलने वाली थी जो वो बनना चाहता था। चैप्टर 3, पहला कदम। डर को समझ लेने के बाद भी एक चीज बाकी रहती है, और वही सबसे मुश्किल होती है, पहला असली कदम। क्योंकि सोचना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है वहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अभिषेक के साथ भी यही हो रहा था। अब वो जान चुका था कि डर सिर्फ उसके दिमाग का खेल है, लेकिन फिर भी हर बार एक्शन लेने से पहले उसके कदम धीमे पड़ जाते थे। अंदर से आवाज आती थी कि थोड़ा और वेट कर लेते हैं, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है। यही वो ट्रैप होता है जहां ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वो सही समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सच ये है कि सही समय कभी आता ही नहीं, उसे बनाना पड़ता है। एक दिन अभिषेक अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने एक छोटा सा मौका था, एक लोकल इवेंट में बोलने का। ये बहुत बड़ा मंच नहीं था, बस कुछ लोग थे, एक छोटा सा स्टेज था, लेकिन उसके लिए ये मौका भी बड़ा लग रहा था। उसका दिमाग फिर से शुरू हो गया, अगर मैं यहाँ भी गड़बड़ कर गया तो लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन इस बार एक फर्क था, अब वो इन ख्यालों को पहचान रहा था। उसने खुद से सीधा सवाल किया, अगर मैं यह नहीं करूंगा तो क्या होगा? जवाब साफ था, कुछ भी नहीं बदलेगा, मैं वहीं रहूंगा जहां आज हूं, और अगर मैं कर लूं, भले ही परफेक्ट ना हो, तो कम से कम मैं आगे बढ़ूंगा। यहीं पर उसने फैसला लिया, बड़ा नहीं, बस एक छोटा सा कदम उठाना है। परफेक्ट नहीं बनना, बस प्रेजेंट होना है। इवेंट का दिन आया। इस बार कोई बड़ी भीड़ नहीं थी, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर हलचल थी। फर्क बस इतना था कि इस बार वो भाग नहीं रहा था। जब उसका नाम पुकारा गया, उसने बिना ज्यादा सोचे उठकर स्टेज की तरफ कदम बढ़ा दिए। इस बार उसने अपने दिमाग को ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं दिया, उसने बोलना शुरू किया। इस बार उसकी आवाज पहले से स्टेडी थी, वो अपने शब्दों में अटक नहीं रहा था, क्योंकि इस बार वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो बस सच्चा बनने की कोशिश कर रहा था। लोग सुन रहे थे, कुछ सिर हिला रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि लोग उसे जज नहीं कर रहे, लोग उसे समझ रहे हैं। उसने अपनी बात खत्म की और नीचे उतर गया। कोई बड़ी जीत नहीं थी, कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे एहसास हुआ कि एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आने के बाद एक्शन नहीं होता। यही सबसे बड़ा ट्रुथ था। पहले वो सोचता था कि जब मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा तब मैं कर पाऊंगा, लेकिन अब उसे समझ आया कि जब वो करेगा तभी कॉन्फिडेंट बनेगा। उस दिन के बाद उसने अपने लिए एक छोटा सा रूल बना लिया, ज्यादा सोचने से पहले एक्शन लेना है। छोटे कदम उठाने हैं, लेकिन लगातार उठाने हैं। वो हर दिन कुछ नया ट्राई करने लगा। कभी किसी नए इंसान से बात करता, कभी क्लास में आंसर देता, कभी किसी डिस्कशन में हिस्सा लेता। ये सब छोटे कदम थे, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा था। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा और उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ने लगा।
अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए बड़े फैसले नहीं, छोटे छोटे कदम ही काफी होते हैं, और यही छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ी जीत बनाते हैं। अभिषेक ने उस दिन सिर्फ स्टेज पर नहीं, अपनी सोच पर कदम रखा था, और जब इंसान अपनी सोच पर कदम रख देता है तो रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। चैप्टर 4, बदलती आदतें। पहला कदम उठाने के बाद सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है, क्योंकि एक बार एक्शन लेने के बाद इंसान समझ जाता है कि वो कर सकता है, लेकिन असली चैलेंज होता है इसे लगातार करना। अभिषेक अब छोटे छोटे कदम उठा रहा था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि एक दिन का कॉन्फिडेंस काफी नहीं होता। अगर आदतें नहीं बदलती तो इंसान फिर से वहीं लौट जाता है जहां से उसने शुरुआत की थी। पहले उसकी आदत थी हर सिचुएशन में नेगेटिव सोचना। कोई भी मौका आता तो उसका दिमाग पहले फेलियर की तस्वीर बनाता। अब वो इसे बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये आसान नहीं था। पुरानी आदतें बार बार वापस आती थीं। एक दिन क्लास में टीचर ने अचानक सवाल पूछा। पहले होता तो अभिषेक तुरंत नजरें झुका लेता ताकि उसे न बुलाया जाए, लेकिन इस बार उसके अंदर हल्की सी आवाज आई, ट्राई कर। उसने हाथ उठाया। जवाब पूरा सही नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की। उस पल उसे समझ आया कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हर बार की गई छोटी कोशिश उन्हें धीरे धीरे बदल देती है। अब उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया। हर दिन एक ऐसा काम करना है जो पहले वो अवॉइड करता था, चाहे वो क्लास में बोलना हो, किसी नए इंसान से बात करना हो, या किसी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करना हो। शुरुआत में ये सब ऑकवर्ड लगता था। कई बार वो अटकता, कई बार गलती करता, लेकिन अब वो खुद को रोकता नहीं था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। धीरे धीरे उसके एक्शंस बदलने लगे, और एक्शंस के साथ उसकी आदतें भी बदलने लगी। अब जब भी कोई मौका आता, उसका पहला रिएक्शन डर नहीं, कोशिश बनता जा रहा था। उसके दोस्त भी ये बदलाव नोटिस करने लगे। जो अभिषेक पहले हर काम से पीछे हटता था, वही अब आगे आने लगा था। लोग उससे बात करने लगे, उसे सीरियसली लेने लगे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब वो खुद को अलग नजर से देखने लगा था। पहले वो खुद को कमजोर मानता था, अब वो खुद को एक कोशिश करने वाला इंसान मानने लगा था। एक दिन उसने खुद से पूछा, आखिर ये सब बदल कैसे उसकी डेली हैबिट्स बदल रही थी। उसने महसूस किया कि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, बल्कि रोज के छोटे छोटे एक्शन से बदलती है। जैसे रोज थोड़ा थोड़ा करके पानी पत्थर को भी काट देता है, वैसे ही रोज की आदतें इंसान की पर्सनालिटी को शेप करती हैं। अब अभिषेक ने अपने दिन को थोड़ा डिसिप्लिन बनाना शुरू किया। सुबह उठकर वो खुद से एक पॉजिटिव लाइन बोलता, दिन में खुद को चैलेंज देता, और रात को ये सोचता कि आज उसने क्या नया ट्राई किया। ये सब छोटे चेंजेस थे, लेकिन इनका असर गहरा था। अब उसका दिमाग धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में सेट हो रहा था जहां वो जाना चाहता था। पहले जहां वो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखता था, अब वो अपॉर्चुनिटी देखने लगा था। पहले जहां वो खुद को रोकता था, अब वो खुद को पुश करता था। यही आदतों की ताकत होती है। वो धीरे धीरे काम करती हैं, लेकिन जब बदलती हैं तो पूरी जिंदगी बदल देती हैं। अभिषेक अब समझ चुका था कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है, लेकिन हैबिट्स जिंदगी भर साथ रहती हैं। और जब आदतें बदल जाती हैं तो इंसान को खुद को बदलने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप बदल जाता है। यहीं से उसकी जर्नी और मजबूत होने लगी। अब वो सिर्फ बदल नहीं रहा था, वो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बना रहा था। चैप्टर 5, विश्वास की ताकत। आदतें बदलने के बाद भी एक चीज सबसे जरूरी होती है, और वो है विश्वास। क्योंकि अगर इंसान के अंदर खुद पर भरोसा नहीं है तो अच्छी आदतें भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। अभिषेक अब पहले से बेहतर हो चुका था। वो कोशिश करता था, मौके लेता था, लोगों से बात करता था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी आवाज अभी भी बची हुई थी, जो कहती थी, पता नहीं ये सब कब तक चलेगा। यही फर्क होता है एक्शन और बिलीफ में। एक्शन तुम बाहर से करते हो, लेकिन बिलीफ अंदर से आता है, और जब तक अंदर से यकीन नहीं आता, इंसान हर कदम पर खुद को डाउट करता रहता है। एक दिन कॉलेज में एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। एक इंटर कॉलेज इवेंट होने वाला था, जहां अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट्स आकर अपनी स्किल्स दिखाने वाले थे। ये मौका बड़ा था, एक्सपोजर भी बड़ा था, और रिस्क भी बड़ा था। दोस्तों ने तुरंत कहा कि अभिषेक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब तक वो काफी बदल चुका था, इसलिए ये आइडिया उसे इम्पॉसिबल नहीं लगा। लेकिन अंदर से एक सवाल फिर भी उठा, क्या मैं सच में इसके लायक हूँ? उस रात वो देर तक सोचता रहा। उसके सामने दो रास्ते थे। पहला, सेफ खेलना और पार्टिसिपेट न करना। दूसरा, खुद पर भरोसा करना और एक बड़ा कदम उठाना। उसने खुद से एक सिंपल सवाल किया, अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? यहीं पर उसे समझ आया कि विश्वास कोई मैजिक नहीं है, ये एक डिसीजन है। तुम्हें खुद तय करना पड़ता है कि तुम अपने आप पर भरोसा करोगे या नहीं। अगले दिन उसने अपना नाम दे दिया। ये फैसला छोटा नहीं था, क्योंकि इस बार वो सिर्फ डर से नहीं,
अपने डाउट से भी लड़ रहा था। इवेंट की प्रिपरेशन शुरू हुई। इस बार उसने सिर्फ प्रैक्टिस नहीं की, उसने खुद को मेंटली भी तैयार किया। वो बार बार अपने आप से कहता, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ। शुरुआत में ये वर्ड्स अजीब लगते थे, जैसे वो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये उसके अंदर बैठने लगे। जब इंसान खुद से बार बार कुछ बोलता है तो उसका दिमाग उसे सच मानने लगता है, और यही बिलीफ की शुरुआत होती है। इवेंट का दिन आया। इस बार मंच बड़ा था, लोग नए थे और माहौल अलग था, लेकिन इस बार अभिषेक के अंदर कुछ नया था, एक हल्का सा कॉन्फिडेंस जो उसे स्टेडी रख रहा था। वो स्टेज पर गया और अपनी बात रखी। इस बार उसकी आवाज में क्लैरिटी थी, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था। उसने सिर्फ वर्ड्स नहीं बोले, उसने अपने बिलीफ को दिखाया। जब वो नीचे उतरा तो उसे एक अलग ही फीलिंग आई। इस बार उसे सिर्फ अच्छा परफॉर्म करने की खुशी नहीं थी, उसे खुद पर भरोसा होने का एहसास था। रिजल्ट आया। वो फर्स्ट नहीं आया, लेकिन वो टॉप परफॉर्मर्स में था। पहले होता तो शायद वो इस बात से डिसअपॉइंट हो जाता, लेकिन इस बार वो खुश था, क्योंकि इस बार उसने सिर्फ स्टेज नहीं जीता, उसने खुद का ट्रस्ट जीत लिया था। उस दिन उसे समझ आया कि जीत हमेशा ट्रॉफी से नहीं मिलती, जीत तब मिलती है जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है। अब उसका फोकस सिर्फ रिजल्ट पर नहीं था, वो प्रोसेस पर भरोसा करने लगा था। धीरे धीरे उसका बिलीफ मजबूत होता गया। अब जब भी कोई नया मौका आता, वो पहले ये नहीं सोचता था कि क्या होगा, वो ये सोचता था कि मैं कोशिश करूंगा और सीखूंगा। यही बिलीफ उसे आगे ले जा रहा था, क्योंकि जब इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है तो दुनिया भी धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगती है। अभिषेक अब समझ चुका था कि सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब ये ताकत जाग जाती है तो इंसान अपनी लिमिट्स खुद तोड़ने लगता है। यही विश्वास की असली ताकत है, जो इंसान को वहां तक ले जाती है जहां तक वो खुद भी पहले सोच नहीं पाता। चैप्टर 6, खुद से बातचीत। विश्वास बनने के बाद भी एक चीज हर दिन तय करती है कि तुम आगे बढ़ोगे या पीछे जाओगे, और वो है तुम खुद से क्या बात करते हो। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा समय किसी के साथ बिताता है तो वो है खुद के साथ, और वही आवाज धीरे धीरे उसकी रियलिटी बन जाती है। अभिषेक अब बदल रहा था, लेकिन उसने नोटिस किया कि जब भी वो अकेला होता है उसके दिमाग में फिर से पुराने थॉट्स आने लगते हैं। कभी छोटी सी गलती होती तो वो खुद से कहता, मुझसे हमेशा गलती होती है। कभी कोई काम मुश्किल लगता तो उसके अंदर से आवाज आती, ये तेरे बस का नहीं है। यही सेल्फ टॉक होती है, और यही सबसे खतरनाक भी होती है, क्योंकि ये बाहर से नहीं आती, ये अंदर से आती है। इसलिए इंसान इसे सच मान लेता है। एक दिन उसने खुद को ध्यान से ऑब्जर्व किया। पूरे दिन में वो खुद से क्या क्या बोलता है। उसे एहसास हुआ कि वो अपने आप से ऐसे बात करता है जैसे वो अपना दुश्मन हो। तभी उसके दिमाग में एक सिंपल सा सवाल आया, अगर मेरा कोई दोस्त मुझसे ऐसे बात करे तो क्या मैं उसे अपने पास रखूंगा? जवाब साफ था, नहीं। तो फिर मैं खुद के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहीं से उसने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उसने तय किया कि अब वो खुद से वैसी ही बात करेगा जैसी वो अपने किसी अच्छे दोस्त से करता है। अगले ही दिन से उसने अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान देना शुरू किया। जैसे ही उसके दिमाग में आया, तू नहीं कर पाएगा, उसने तुरंत उसे बदला और कहा, मैं कोशिश करूंगा। जब उसके अंदर से आवाज आई, ये बहुत मुश्किल है, उसने जवाब दिया, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। शुरुआत में ये सब बहुत अजीब लगा। कई बार वो भूल जाता, कई बार फिर से नेगेटिव बोल देता, लेकिन धीरे धीरे वो इसे पकड़ने लगा। उसने एक और चीज शुरू की, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले खुद से कुछ पॉजिटिव लाइंस बोलना, जैसे मैं केपेबल हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये उसके दिमाग को नई डायरेक्शन देने का तरीका था। कुछ दिनों बाद उसे फर्क महसूस होने लगा। पहले जहाँ एक छोटी सी गलती उसे परेशान कर देती थी, अब वो उसे सीख की तरह देखने लगा। पहले जहाँ वो खुद को नीचे गिराता था, अब वो खुद को संभालने लगा। एक दिन ऑफिस जैसे माहौल वाली ग्रुप एक्टिविटी में उसे लीड करने का मौका मिला। पहले होता तो वो घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, मैं कर सकता हूँ। पूरे टास्क के दौरान उसने खुद से पॉजिटिव बातें की और उसका असर उसके एक्शंस में दिखा। वो काम था, क्लियर था और कॉन्फिडेंट था। जब एक्टिविटी खत्म हुई तो सबने उसकी लीडरशिप की तारीफ की। उस पल उसे समझ आया कि सेल्फ टॉक सिर्फ सोच नहीं बदलती, ये बिहेवियर भी बदल देती है। अब उसने इसे अपनी डेली हैबिट बना लिया। चलते वक्त, काम करते वक्त, यहाँ तक कि मुश्किल समय में भी वो खुद से सही बातें करता था। धीरे धीरे उसका माइंड उसी डायरेक्शन में सेट होने लगा। अब नेगेटिव थॉट्स आते भी थे तो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते थे। अभिषेक अब समझ चुका था कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, उससे पहले ये जरूरी है कि तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो। क्योंकि अगर अंदर की आवाज स्ट्रांग है तो बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं।
अब वो खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर बन चुका था। पहले उसका दिमाग उसे रोकता था, अब वही दिमाग उसे आगे बढ़ा रहा था। यही खुद से बातचीत की असली ताकत है। जो इंसान इसे समझ लेता है वो अपने अंदर की दुनिया बदल देता है, और जब अंदर बदलता है तो बाहर अपने आप बदलने लगता है। चैप्टर 7, मन की तस्वीर। अब तक अभिषेक ने एक चीज साफ समझ ली थी, जो हम सोचते हैं वही धीरे धीरे हमारी जिंदगी बन जाता है। लेकिन उसने एक और गहरी बात नोटिस की, सिर्फ शब्द नहीं, दिमाग में चलने वाली तस्वीरें भी बहुत ताकतवर होती हैं। हर बार जब वो किसी नए काम के बारे में सोचता था, उसके दिमाग में एक फिल्म चल जाती थी। पहले उस फिल्म में फेलियर होता था, डर होता था, लोग हंसते हुए दिखते थे, और वही फिल्म उसकी रियलिटी बन जाती थी। अब उसने इस फिल्म को बदलने का फैसला किया। एक दिन उसे एक बड़ा मौका मिला। उसे एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी, जहाँ कई लोग उसे सुनने वाले थे। पहले जैसा डर फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने की सोची। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग में एक नई तस्वीर बनानी शुरू की। उसने खुद को स्टेज पर खड़ा देखा, कॉन्फिडेंट, क्लियर और स्ट्रांग। उसने देखा कि लोग ध्यान से सुन रहे हैं, सिर हिला रहे हैं और अंत में ताली बजा रहे हैं। शुरुआत में यह सिर्फ इमेजिनेशन था, लेकिन उसने इसे बार बार दोहराया। हर सुबह, हर रात वो उसी सीन को अपने दिमाग में चलाता रहा। धीरे धीरे वो तस्वीर साफ होती गई। अब उसे ये इमेजिन नहीं करना पड़ता था, वो इसे महसूस करने लगा था। जब प्रेजेंटेशन का दिन आया तो सिचुएशन वही थी, लोग वही थे, स्टेज वही था, लेकिन इस बार उसके अंदर जो चल रहा था वो अलग था। जैसे ही वो स्टेज पर गया, उसे लगा जैसे ये सब वो पहले भी कर चुका है। उसका दिमाग ऑलरेडी तैयार था। उसने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखी। कहीं कहीं हल्की नर्वसनेस थी, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर पा रहा था। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ और लोगों ने उसकी तारीफ की। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने पहले ही अपने दिमाग में ये जीत हासिल कर ली थी। यही विजुअलाइजेशन की ताकत होती है। जब हम बार बार अपने दिमाग में वही तस्वीर देखते हैं जो हम पाना चाहते हैं, तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। अब अभिषेक ने इसे अपनी हैबिट बना लिया। जब भी उसे कोई नया चैलेंज मिलता, वो पहले उसे अपने दिमाग में जीतते हुए देखता। चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या कोई नया काम, वो पहले खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करता। इसका असर धीरे धीरे उसकी पूरी पर्सनालिटी पर दिखने लगा। अब वो सिचुएशन से डरता नहीं था, वो उन्हें पहले से समझ चुका होता था। एक बार उसका दोस्त उससे पूछता है, तू हर बार इतना काम कैसे रहता है? अभिषेक मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि मैं पहले ही ये सब अपने दिमाग में कर चुका होता हूँ। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बना रही थी। जहाँ लोग रियलिटी से डरते थे, वो पहले ही अपनी रियलिटी को डिजाइन कर चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये बनाने के लिए है। अगर तुम अपने माइंड में सही तस्वीर बना लो, तो तुम्हारे एक्शंस अपने आप उसी डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अभिषेक अब डर की फिल्म नहीं चलाता था, वो जीत की फिल्म चलाता था, और यही बदलाव उसकी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जा रहा था। चैप्टर 8, आज का एक्शन। अब अभिषेक समझ चुका था कि सोच बदलना जरूरी है, खुद से सही बात करना जरूरी है, और दिमाग में जीत की तस्वीर बनाना भी जरूरी है। लेकिन एक सच्चाई अभी बाकी थी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक तुम एक्शन नहीं लेते। कई बार ऐसा होता था कि वो सब कुछ सही कर रहा था, पॉजिटिव सोच रहा था, खुद को मोटिवेट कर रहा था, लेकिन कुछ काम वो टाल देता था। वो सोचता था कल कर लूंगा, थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर करूंगा। यहीं पर असली गेम हार जाती है, क्योंकि सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन फेलियर नहीं होता, टाल मटोल होता है। एक दिन उसने खुद को पकड़ लिया। वो एक इम्पोर्टेंट काम को पिछले 3 दिनों से टाल रहा था। हर बार वही एक्सक्यूज, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं, बाद में करेंगे। उसने उसी वक्त फैसला लिया, अब नहीं। उसने खुद से कहा, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बंद, जो करना है अभी करना है। उसने तुरंत काम शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, मन नहीं लग रहा था, ध्यान भटक रहा था, लेकिन उसने खुद को रोका नहीं। धीरे धीरे वो फ्लो में आ गया, और जब काम खत्म हुआ तो उसे एहसास हुआ कि सबसे मुश्किल पार्ट शुरू करना था, करना नहीं। यहीं से उसकी सोच बदल गई। अब उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया, सोच कम, एक्शन ज्यादा। जब भी उसे कोई आइडिया आता, वो उसे लिख के छोड़ता नहीं था, वो उसी दिन उस पे कुछ छोटा कदम लेता था। अगर उसे किसी से बात करनी होती तो वो तुरंत मैसेज करता, अगर कोई स्किल सीखनी होती तो उसी दिन शुरुआत करता। ये छोटे छोटे एक्शंस उसकी जिंदगी को तेजी से बदलने लगे। एक दिन उसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला, एक प्रोजेक्ट जिसपे काम करने से उसका एक्सपीरियंस भी बढ़ता और एक्सपोजर भी मिलता। पहले होता तो वो डरता, ज्यादा सोचता और शायद मौका निकल जाता, लेकिन इस बार उसने तुरंत हाँ कहा। काम आसान नहीं था, कई बार उसे समझ नहीं आता था क्या करना है, कई बार उसे लगता था उसने जल्दी डिसीजन ले लिया, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, एक्शन लेने वाले ही सीखते हैं, सोचने वाले सिर्फ सोचते रह जाते हैं। धीरे धीरे उसने उस प्रोजेक्ट को पूरा किया। परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसने अपना बेस्ट दिया, और उसी काम की वजह से उसे आगे और मौके मिलने लगे। उस दिन उसे समझ आया कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती हैं जो रेडी नहीं होते, लेकिन रेडी होने के लिए कदम उठा लेते हैं। अब उसका फोकस सिर्फ सोचने पर नहीं था, करने पर था। वो हर दिन खुद से पूछता, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए, और अगर जवाब नहीं मिलता तो वो उसी वक्त कुछ एक्शन लेता। धीरे धीरे ये उसकी हैबिट बन गई।
अब वो इंतजार नहीं करता था, वो शुरुआत करता था। अभिषेक अब समझ चुका था कि पॉजिटिव सोच तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन एक्शन तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे तो जिंदगी वही रहेगी, लेकिन जैसे ही तुम करना शुरू करोगे चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। यही आज का एक्शन है, अभी का कदम, और यही छोटा सा कदम एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। चैप्टर 9, हार का सबक। जिंदगी जब बदलने लगती है तो सब कुछ आसान नहीं हो जाता। असली टेस्ट तब आता है जब इंसान गिरता है, क्योंकि जीत में हर कोई कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन हार में ही असली एटीट्यूड सामने आता है। अभिषेक अब एक्शन लेने लगा था, अपॉर्चुनिटीज पकड़ रहा था, खुद को पुश कर रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ उसके हिसाब से नहीं हुआ। उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, उसने पूरी मेहनत की, दिन रात काम किया, हर डिटेल पर ध्यान दिया। उसे पूरा यकीन था कि इस बार रिजल्ट उसके फेवर में आएगा, लेकिन जब फाइनल डिसीजन आया तो वो सिलेक्ट नहीं हुआ। कुछ पल के लिए सब कुछ रुक गया, दिमाग खाली हो गया। फिर धीरे धीरे वही पुरानी आवाज वापस आई, देखा तू अभी भी उतना अच्छा नहीं है, तेरे बस का नहीं है। ये वही मोमेंट था जहां पहले वाला अभिषेक टूट जाता। शायद वो खुद को ब्लेम करता, कोशिश करना छोड़ देता, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने खुद को रोका, उसने तुरंत कोई डिसीजन नहीं लिया, उसने खुद को थोड़ा टाइम दिया ताकि इमोशंस शांत हो सके। कुछ देर बाद उसने खुद से एक सिंपल सवाल किया, क्या ये अंत है या एक लेसन है? यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। उसने पूरे प्रोजेक्ट को फिर से देखा, कहाँ गलती हुई, क्या बेहतर हो सकता था, क्या चीजें उसने इग्नोर कर दी। पहली बार उसने फेलियर को पर्सनल अटैक नहीं माना, उसने उसे फीडबैक की तरह लिया। उसे समझ आया कि हार का मतलब ये नहीं कि वो केपेबल नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसे अभी और सीखना है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। जहाँ पहले वो हार को अपनी पहचान बना लेता था, अब वो उसे एक स्टेप की तरह देखने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर बार जीतूंगा तो सीखूंगा कब? यही माइंडसेट उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। कई लोग एक बार फेल होते हैं और वहीं रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी फेलियर को सीढ़ी बना लेते हैं। अभिषेक ने डिसाइड किया कि वो दूसरा वाला इंसान बनेगा। उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार वो ज्यादा अवेयर था, ज्यादा फोकस था। उसने अपनी गलतियों से सीखा और उन्हें दोहराने से बचा। कुछ समय बाद उसे फिर एक मौका मिला। इस बार भी प्रेशर था, रिस्क था, लेकिन इस बार उसके पास एक्सपीरियंस भी था। उसने कॉन्फिडेंटली काम किया और इस बार रिजल्ट उसके फेवर में आया। लेकिन इस बार उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि इस जीत के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं थी, उसके पीछे एक हार का सबक भी था। उस दिन उसे समझ आया कि फेलियर तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें तैयार करने आता है। अगर तुम उससे डर गए तो वो तुम्हें पीछे खींच लेगा, लेकिन अगर तुम उससे सीख गए तो वही तुम्हें आगे धकेल देगा। अब अभिषेक हार से डरता नहीं था। उसे पता था कि हर गिरना उसे थोड़ा और मजबूत बनाएगा। यही एटीट्यूड उसे अनस्टॉपेबल बना रहा था, क्योंकि अब उसके लिए हार एंड नहीं थी, वो एक नया स्टार्ट बन चुकी थी। चैप्टर 10, नई पहचान। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को अलग नजर से देखने लगता है, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अभिषेक अब वही लड़का नहीं रहा था जो हर मौके से डरता था। अब उसके अंदर क्लैरिटी थी, कॉन्फिडेंस था और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा था। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। ये छोटे छोटे डिसीजंस, लगातार एक्शंस और हर गिरकर उठने की वजह से बना था। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था। उसमें खुद को ध्यान से देखा। चेहरा वही था, आवाज वही थी, जिंदगी भी बहुत अलग नहीं थी, लेकिन अंदर कुछ पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो खुद को कमजोर समझता था, अब वो खुद को केपेबल मानता था। पहले वो मौके से भागता था, अब वो उन्हें पकड़ता था। यही नई पहचान थी। अब जब भी कोई चैलेंज उसके सामने आता, वो पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता था। वो घबराता नहीं था, वो सोचता था इसे कैसे हैंडल करना है। उसके दोस्त, उसके टीचर्स और आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। लोग अब उसे सीरियस लेने लगे थे, उससे एडवाइस लेने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। पहले वो हर काम इसलिए करता था कि लोग क्या कहेंगे, अब वो काम इसलिए करता था क्योंकि उसे पता था कि वो कर सकता है। एक दिन उसका वही पुराना दोस्त उससे मिला जिसने कभी उसे कहा था कि सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। उसने मुस्कुराकर पूछा, अब क्या लगता है, सच में एटीट्यूड सब कुछ बदल देता है? अभिषेक ने बिना सोचे जवाब दिया, एटीट्यूड नहीं, खुद पर विश्वास सब कुछ बदल देता है। एटीट्यूड तो बस उसका असर है। यही उसकी जर्नी का सबसे बड़ा ट्रूथ था। अब वो हर दिन खुद को याद दिलाता था कि वो कौन बन चुका है। वो अपनी पुरानी आइडेंटिटी में वापस नहीं जाना चाहता था। उसने अपने लिए एक सिंपल रूल बना लिया, हर दिन उस इंसान की तरह जीना है जो मैं बन चुका हूँ। धीरे धीरे ये उसकी लाइफस्टाइल बन गई। अब उसे कोशिश नहीं करनी पड़ती थी, वो नेचुरली वैसे ही बिहेव करता था। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब चेंज टेम्पररी नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है।
अब अभिषेक सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनते और समझते कि बदलाव पॉसिबल है, और वो हर बार एक ही बात कहता, शुरुआत छोटी करो लेकिन रुकना मत। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क स्किल या लक नहीं बनाता, फर्क बनाता है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारी सोच और तुम्हारी कंसिस्टेंसी। उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वो रुकने वाला नहीं था। अब उसके लिए हर नया दिन एक नया मौका था खुद को और बेहतर बनाने का, और यही उसकी नई पहचान थी। वो अब डर से नहीं, विश्वास से चलता था। और यही वो पल होता है जब इंसान अपनी जिंदगी का कंट्रोल सच में अपने हाथ में ले लेता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शुरुआत बन जाती हैं। अभिषेक की कहानी भी ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका नाम अलग है, लेकिन उसकी लड़ाई हर इंसान की अपनी लड़ाई है। डर, डाउट, फेलियर, ये सब हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन जो इंसान इन सब के बावजूद आगे बढ़ता है वही अपनी कहानी बदलता है। याद रखो, जिंदगी बाहर से नहीं बदलती, वो उस पल बदलती है जब तुम खुद से कहते हो अब मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है, तुम्हारी आदतें तुम्हारी स्पीड तय करती हैं, और तुम्हारा विश्वास तुम्हारी डेस्टिनेशन तय करता है। आज अगर तुम वहीं खड़े हो जहां से आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो शायद तुम्हें रास्ता नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, जिंदगी तुम्हारे हिसाब से होती है, जब तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो।